भगवान जगन्नाथ जी की कथा। प्राचीन समय में मालवा देश में राजा इंद्रदुम्न नाम के एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके मन में सदैव भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा रहती थी। एक दिन उन्हें पता चला कि नीलांचल पर्वत के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में विराजमान है और एक आदिवासी भक्त उनकी गुप्त रूप से पूजा करता है। यह समाचार सुनकर राजा इंद्रदुम्न ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण दूत विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकने के बाद विद्यापति की मुलाकात विश्ववसु नामक आदिवासी प्रमुख से हुई। विश्ववसु प्रतिदिन नीलमाधव की पूजा करने जाते थे, लेकिन किसी को भी उस स्थान का पता नहीं बताते थे। बहुत आग्रह करने पर विश्ववसु विद्यापति को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। चतुर विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि लौटते समय मार्ग का पता चल सके। अंततः उन्हें भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन हुए। भगवान का तेज इतना अद्भुत था कि विद्यापति भाव विभोर हो गए। जब विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रदुम्न को सारी बात बताई तो राजा स्वयं विशाल सेना और भक्तों के साथ वहां पहुंचे। लेकिन आश्चर्य, भगवान नीलमाधव का स्वरूप वहां से अदृश्य हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू लकड़ी प्रकट होगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनवाओ। मैं जगन्नाथ के रूप में समस्त संसार को दर्शन दूंगा। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी मिली। राजा उसे बड़े सम्मान के साथ लेकर आए। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां पहुंचे और बोले, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कार्य पूरा न कर लूँ, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। बढ़ई एक कमरे में बंद होकर मूर्तियाँ बनाने लगा। कई दिनों तक अंदर से काम करने की आवाज़ आती रही, लेकिन अचानक आवाज़ बंद हो गई। रानी गुंडीचा चिंतित हो गई और उन्हें लगा कि कहीं बढ़ई को कुछ हो न गया हो। उनके आग्रह पर राजा ने दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब आश्चर्यचकित रह गए। बढ़ई वहाँ नहीं थे और 3 दिव्य मूर्तियाँ विराजमान थीं, लेकिन उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से बने नहीं थे। राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में जगन्नाथ कहलाऊंगा और अपने भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन दूंगा। तभी से जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होने लगी। हर वर्ष भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संदेश के लिए भगवान जगन्नाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो भक्त निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करता है,
उसके जीवन में सुख, शांति और कल्याण का मार्ग खुल जाता है। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।